हेलो दोस्तों, मैं अभिषेक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अभिषेक पाठी। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आप हमारे साथ यहाँ पर पढ़ते हैं इंटरमीडिएट की मैथमेटिक्स बिल्कुल ही सरल तरीके से। उसी क्लास में आज हम क्लियर करेंगे एक्सरसाइज 10 जो कि मिसलिनियस एक्सरसाइज से अवतरित है वेक्टर अलजेब्रा की। उनके शेष क्वेश्चनों को देखेंगे, यानी आज इस एक्सरसाइज को क्लियर करना और जानना है कि किस प्रकार से इस वेक्टर अलजेब्रा की अंतिम वीडियो में हम कैसे आज तक के प्रश्नों को समझ पाए हैं और कैसा उसके बारे में डिसीजन ले पाए हैं। तो आज की क्लास में क्लियर करते हैं और देखते हैं कि इस निचोड़ एक्सरसाइज में हमने अभी तक एक्सरसाइज 10.1 2 3 4 में क्या क्या सीखा है, कैसे क्या निकाला जाता है, कैसे ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर किसी का मात्रक सदिश, एकक सदिश, दिकोसाइन, दिक अनुपात निकालना कैसे तक सीखा है। यदि नहीं जान पाए तो आज की इस अंतिम वीडियो में इस लेसन के क्लियर कर पाएंगे। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए। और यदि आप चाहते हैं कि मेरा वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे तो बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलें। जैसे कि 9 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, बात कर लेते हैं। दो बिंदुओं P और Q को मिलाने वाली रेखा को 1:2 के अनुपात में बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश ज्ञात कीजिए और यह भी दर्शाइए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। तो सबसे पहले यहाँ पर P और Q के निर्देशांक नोट करेंगे। P वेक्टर के निर्देशांक होंगे 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर और Q वेक्टर के निर्देशांक होंगे a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर। अब इसको बाह्यता मिलाने वाली रेखा को बाह्यता विभाजित करने वाले पॉइंट्स वो विभाजित कर रहे हैं 1:2 के अनुपात में, यानी mn अनुपात 1:2। बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश, तो यहाँ पर फॉर्मूला यूज कर देंगे बाह्यता विभाजित करने वाले बिंदु R का स्थित सदिश। इसका स्थित सदिश बनेगा R वेक्टर इक्वल टू MQ वेक्टर प्लस NP वेक्टर अपॉन M प्लस N, सॉरी MQ वेक्टर माइनस MN वेक्टर अपॉन M माइनस बाय टाइम माइनस होगा। तो यहां पर बात कर लेते हैं। M की वैल्यू है 1, Q की वैल्यू है यहां पर a कैप माइनस a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, माइनस N की वैल्यू है यहां पर 2 और P की वैल्यू है 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन नीचे m माइनस n। तो ये होगा आपका 1 माइनस 2, इधर होगा a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर माइनस ये होगा 4a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन माइनस 1। इसके बाद ये क्लियर होगा। देखिए 4a वेक्टर ये इनफ होगा माइनस 3a वेक्टर माइनस 5b वेक्टर अपॉन माइनस 1, यानी ये क्लियर होगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। ये होगा R वेक्टर का स्थित सदिश जो कि दोनों बिंदुओं P और Q को बाह्यता विभाजित कर रहा है। तो ये क्लियर आंसर होगा 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर। इसके बाद में बात कर लेते हैं कि यह भी सिद्ध कीजिए कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु है। यहां पर लिखेंगे जब बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु हो तब बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु, फॉर्मूला लगेगा P वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर प्लस Q वेक्टर अपॉन 2। तो P वेक्टर की वैल्यू है यहां पर 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर, 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर इक्वल टू R वेक्टर की वैल्यू ये निकली है 3a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर प्लस Q की वैल्यू है यहां पर a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर, a वेक्टर माइनस 3b वेक्टर अपॉन 2। तो देखिए ये होगा 3a वेक्टर, ये हो जाएगा 4a वेक्टर प्लस 5b वेक्टर, 3b वेक्टर कम होगा 2b वेक्टर अपॉन 2। यहाँ पर 2 कॉमन होगा तो यहाँ पर बचेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर अपॉन 2। ये 2 कैंसिल होगा, ये बचेगा 2a वेक्टर प्लस b वेक्टर। ये इसका क्लियर आंसर, ये जो आया है b वेक्टर के बराबर। अतः सिद्ध है कि बिंदु P रेखाखंड RQ का मध्य बिंदु। क्लियर। 10 नंबर की बात कर लेते हैं। एक समांतर चतुर्भुज की संलग्न भुजाएं 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस 5k कैप और i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप है। इसके विकर्ण के समांतर एक सदिश मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए और इसका क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम, मान लेते हैं ABCD है ये समांतर चतुर्भुज। इसकी भुजाएं हैं
दोनों संलग्न भुजाएं। मान लेते हैं इस भुजा को ए वेक्टर द्वारा निरूपित किया जा रहा है 2i कैप 4j कैप 5k कैप। बी वेक्टर बराबर i कैप माइनस 2j कैप माइनस 3k कैप। तो मान लीजिए ये भुजा ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। तो इसके विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए। तो इसका विकर्ण हम निकाल लेते हैं AC। AC वेक्टर कैसे निकलेगा? सबसे पहले समांतर चतुर्भुज का विकर्ण निकालेंगे। विकर्ण AC वेक्टर बराबर होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर, दोनों का योग होगा। ऐड कर देंगे दोनों को, तो ये बनेगा 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप। ये होगा AB वेक्टर, A वेक्टर प्लस B वेक्टर की वैल्यू होगी। ठीक है, ये निकला। अब इसका मॉडुलस निकाल लेते हैं, यानी मॉड A वेक्टर, मॉड AC वेक्टर निकाल लेते हैं। मॉड AC वेक्टर क्या होगा? अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर। ये होगा रूट 9 प्लस 36 प्लस 4। ये होगा रूट 49 यानी प्लस माइनस 7। इसका मॉड AC होगा। अब इस विकर्ण के समांतर एक मात्रक सदिश निकालना है, तो लिखेंगे विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश। विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश होगा AC वेक्टर अपॉन मॉड AC वेक्टर। तो AC वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस 6j कैप प्लस 2k कैप अपॉन मॉड AC वेक्टर की वैल्यू है 7। तो इसको अलग अलग कर देते हैं। 3 अपॉन 7 i कैप माइनस 6 अपॉन 7 j कैप प्लस 2 अपॉन 7 k कैप। ये होगा इसका विकर्ण के समांतर मात्रक सदिश। अब इसके बाद में इस समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का फार्मूला हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का फार्मूला होता है मॉड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सबसे पहले यहां पर निकालना होगा A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो सबसे पहले निकालेंगे यहां पर A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसे निकालेंगे हम डिटर्मिनेंस मेथड से, सारणिक विधि से। तो i j कैप A वेक्टर B वेक्टर की वैल्यू लगा देंगे 2 माइनस 4 5, यहां पर 2 माइनस 4 5। बी वेक्टर की वैल्यू होगी 1 माइनस 2 माइनस 3, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसको सॉल्व करेंगे i कैप, ये क्लोज होगा, ये होगा 12 माइनस माइनस होगा प्लस का 10 माइनस j कैप होगा यहाँ पर, तो ये बंद होगा, ये बंद होगा, ये होगा माइनस 6 माइनस 5 प्लस k कैप होगा, इधर ही क्लोज होगा, ये पंक्ति है सम, तो इधर होगा माइनस 4 प्लस का 4, ये तो 0 होगा। इधर होगा 22i कैप प्लस 11 j कैप, उधर 0 होगा। ये निकला है A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। अब आपको निकालना है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो कि है मॉड A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। तो इसका मॉड निकाल लेते हैं, तो रूट 22 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 22 का होगा 484 और 11 का होगा 121। 121 और 484 को जब हम आपस में जोड़ेंगे तो ये 605 अंडर रूट 605 वर्ग इकाई इसका क्लियर आंसर। प्रूव कीजिए कि OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुके हुए सदिश की दी कोसाइन को जाए 1/√3, 1/√3 और 1/√3। तो यहां पर देखना है कि जब कोई सदिश वेक्टर अलजेब्रा में अपने अक्षों से बराबर झुका हुआ हो तो उसकी दी कोसाइन सदैव बराबर हुआ करती है। यही आपको प्रूव करना है यहाँ पर। तो देख लेते हैं, यहां पर मानेंगे माना सदिश जो OX, OY, OZ के साथ बराबर झुका हुआ है कि दिक् कोसाइन LMN है, तब यहां पर एक फॉर्मूला होता है क्या, L स्क्वायर M स्क्वायर N स्क्वायर इक्वल टू 1। क्लियर है। इसके बाद में देखिए जो L होता है इसे हम मानेंगे कॉस अल्फा, जो M होता है उसे मानते हैं कॉस बीटा, जो N होता है उसे मानते हैं कॉस गामा। क्योंकि यहां पर बोला जा रहा है कि जो इस सदिश के द्वारा दी कोसाइन दिखाई जा रही वो सेम कंडीशन की क्या आएंगी, 1/√3, 1/√3 और 1/√3। क्यों? क्योंकि आपको दिया गया अक्ष OX, OY, OZ अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ है।
जब कोई सदिश, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जब कोई सदिश अपने अक्षों से बराबर झुका हुआ हो तो उसके द्वारा बना हुआ कोण भी सदैव बराबर होता है। क्लियर है बात? तो अच्छा, यहां पर अब हम बात कर लेते हैं, इसको यहां पर यदि हम पुट करेंगे तो ये देखिए बनेगा कॉस स्क्वायर, देखिए एल की वैल्यू है कॉस अल्फा, कॉस अल्फा को यहां पर रखेंगे तो बनेगा कॉस स्क्वायर अल्फा। इसी प्रकार ये बनेगा कॉस स्क्वायर बीटा और इसी प्रकार ये बनेगा कॉस स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। अब चूंकि यहां पर जो अक्ष आपके दिए गए वो बराबर झुके हुए हैं, इसलिए जो अल्फा है वो अल्फा है, मान लीजिए अल्फा बराबर थीटा है, बीटा जो है वो भी थीटा है और गामा जो है वो भी थीटा है, क्योंकि यहाँ पर अक्षों के साथ जो उसका झुकाव है, एंगल है, वो सेम है, इक्वल है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट कर देंगे तो ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा, ये बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा और ये भी बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये 3 टाइम्स लिखा हुआ है तो इसे लिख देंगे 3 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो ये होगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/3। क्लियर है? इसके बाद में स्क्वायर को जब हम कैंसिल करेंगे तो ये बनेगा 1/√3, कॉस थीटा इक्वल टू बनेगा 1/√3 प्लस माइनस 1/√3। अब कॉस थीटा की वैल्यू 1/√3 आई है तो कॉस बीटा की वैल्यू क्या होगी? यहाँ पर थीटा जो है वो अल्फा बीटा गामा तीनों एंगलों को व्यक्त करता है, तो कॉस थीटा बराबर 1/√3 है, तो इसे हम ये भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? कॉस अल्फा बराबर 1/√3 प्लस माइनस, या कॉस बीटा बराबर प्लस माइनस 1/√3, या लिख सकते हैं कॉस गामा बराबर प्लस माइनस 1/√3। तो कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा जो ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड अक्षों के द्वारा घिरे हुए दी कोसाइन की कोज्याएं हैं वो आपकी बराबर है। अतः प्रूव है कि ओ एक्स, ओ वाई, ओ जेड अक्षों के साथ बराबर झुका हुआ कोई सदिश की दी कोसाइन ऑलवेज बराबर होती है। ओके, क्लियर है? 12 नंबर की बात कर लेते हैं। मान लीजिए ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर इतना और सी वेक्टर इतना दिया गया है। एक ऐसा सदिश डी वेक्टर ज्ञात कीजिए जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। एक ऐसा डी वेक्टर की वैल्यू ज्ञात करनी जो ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों पर लंब है और यहाँ पर दिया गया सी वेक्टर इंटू डी वेक्टर इक्वल टू 15। तो देखिए ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर की सबसे वैल्यू पुट करेंगे। ए वेक्टर बराबर है आई कैप प्लस 4j कैप प्लस 2k कैप। बी वेक्टर की वैल्यू है 3i कैप माइनस 2j कैप प्लस 7k कैप और सी वेक्टर की वैल्यू है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 4k कैप। यहां पर हम सबसे पहले निकाल लेते हैं ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। चलिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर को सबसे पहले पुट करेंगे। ध्यान देना, बहुत ही इजी मेथड से। तो यहां पर ए वेक्टर बी वेक्टर की वैल्यू ए की वैल्यू देखो, आई के साथ गुणा 1 4 2 1 4 2, उसके बाद बी वेक्टर में 3 माइनस 2 7। इसको सॉल्व करेंगे। आई कैप, ये रो बंद होगा, ये कॉलम बंद होगा, ये होगा 28 प्लस 4 माइनस जे कैप, इधर होगा ये रो कॉलम बंद होगा, ये रो क्लोज होगी, इधर ये होगा 7 माइनस 6 प्लस के कैप, इधर ये कॉलम क्लोज होगा, ये रो क्लोज होगी, ये होगा -2 माइनस 12। तो देखिए ये बनेगा, ये हो जाएगा 32i कैप माइनस के ये हो जाएगा जे कैप और माइनस के 14k कैप। ये आपकी वैल्यू आ जाएगी ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब यहां पर हम मान लेते हैं, माना डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। क्यों ऐसा क्यों माना है? क्योंकि यहां पर कह रहा है कि डी एक ऐसा सदिश है जो ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पर लंब है। क्लियर है? तो चलिए यहां पर पुट कर देते हैं वैल्यू को। डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा और ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू है 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप। इसे हम एक इक्वेशन मान लेते हैं। आप अपने समीकरण को ले लेंगे क्वेश्चन से, सी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 15। तो देखिए सी वेक्टर की वैल्यू है यहाँ पर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 4k कैप इंटू डी वेक्टर की वैल्यू है लैम्डा इंटू 32i कैप माइनस जे कैप माइनस 14k कैप इक्वल टू 15। क्लियर है? चलिए इसको क्लियर कर देते हैं। लैम्डा बाहर होगा, इसकी मल्टीप्लाई करा देंगे आपस में। 32 गुना 64, आई कैप 1 वैल्यू होगी 64 हो जाएगा, जे कैप माइनस माइनस प्लस 1 होगी, 14 से कुछ 56 माइनस के 56 होंगे इक्वल टू 15। ये होगा 9/15। लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी 15/9 यानी 3 से डिवाइड कर देंगे, 5/3 इस लैम्डा की वैल्यू है। ठीक है,
इसके बाद बात क्या कर लेते हैं, इस लैम्डा की वैल्यू को हम फर्स्ट इक्वेशंस में पुट करेंगे। क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट। पुटिंग द वैल्यू ऑफ लैम्डा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट वी ऑब्टेन। क्या होगा, फर्स्ट इक्वेशंस को नोट करेंगे। डी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा इंटू 20 to 30 to I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप पुट करेंगे इस वैल्यू को। लैम्डा की वैल्यू है 5/3 इंटू 30 to I कैप माइनस J कैप माइनस 14 K कैप। क्लियर है? 5 से मल्टीप्लाई, 5 2 जा 10, 5 2 जा 160 I कैप माइनस 5 J कैप माइनस 70 K कैप अपॉन 3 इज क्लियर आंसर। थर्टी नंबर की बात कर लेते हैं। सदिश आई कैप जे कैप के कैप का सदिशों 2 आई कैप 4 जे कैप माइनस 5 के कैप और लैम्डा आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप के योग की दिशा में एक मात्रक सदिश के साथ अदिश गुणनफल के बराबर है तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पर इस सदिश का सदिशों इतने और इतने के योग, तो सबसे पहले इसका और इसका योग निकालेंगे। इन्हें सबसे पहले व्यक्त करते हैं। ये ए कैप से होगा, ये बी से, ये सी से मान लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे माना ए कैप इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, बी वेक्टर इक्वल टू 2i कैप प्लस 4j कैप माइनस 5k कैप, सी वेक्टर इक्वल टू लैम्डा i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। तो यहां पर इस b वेक्टर और c वेक्टर के योग की दिशा में, तो यहां पर निकालेंगे b वेक्टर प्लस c वेक्टर। तो b वेक्टर c वेक्टर को ऐड करेंगे तो ये होगा लैम्डा i कैप इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप और माइनस के हो गए 2k कैप, ये निकला है। अब इसी का निकालेंगे मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसका मॉड देखिए क्या होगा, इसका होगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर। तो ये आपका क्लियर होगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 4। तो ये आपका क्लियर होगा अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। ये होगा मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसी की दिशा में मात्रक सदिश के साथ, तो इसका हम मात्रक सदिश निकालेंगे कि इसका बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का। सबसे पहले बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मात्रक सदिश, तो इसका मात्रक सदिश क्या होगा, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर अपॉन मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। तो बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू है आई कैप इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप और माइनस 2k कैप अपॉन इधर होगा मॉड बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की वैल्यू है अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। ठीक है, ये बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का मात्रक सदिश है। इसे हम मान लेते हैं एक डी वेक्टर के रूप में। ये मान लीजिए जो मात्रक सदिश निकला है इसे डी वेक्टर के रूप में मान लेते हैं। फिर क्वेश्चन के पास पहुंचते हैं, तो यहां पर आगे कह रहा है कि इस मात्रक सदिश के साथ, इसके साथ क्या, ये सदिश का अदिश गुणनफल 1 के बराबर है। अर्थात इस डी वेक्टर और इस ए वेक्टर का अदिश गुणनफल, अर्थात ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर, अदिश गुणनफल स्केलर गुणनफल। क्लियर है, स्केलर प्रोडक्ट। तो यहां पर करेंगे चूंकि ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर इक्वल टू 1, ठीक, इनका अदिश गुणनफल 1 के बराबर है तो लैम्डा का मान पुट कर देंगे। ए वेक्टर की वैल्यू है आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप इंटू डी वेक्टर की यहां पर वैल्यू क्या है, आई कैप इंटू 2 प्लस लैम्डा प्लस 6j कैप माइनस 2k कैप अपॉन अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40 इक्वल टू 1। इसको इधर मल्टीप्लाई करा देंगे तो इधर देखिए क्या बचेगा, इधर इसकी गुणा हो जाएगी स्केलर गुणनफल। तो ये बनेगा 2 प्लस लैम्डा आई वाले फलन के साथ प्लस जे वाले फलन में बचेगा 6 और के वाले फलन में बचेगा माइनस 2 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। तो इधर देखिए ये आपका बचेगा लैम्डा प्लस 6 इक्वल टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। अब दोनों पक्षों का वर्क कर देंगे, ठीक है, दोनों पक्षों का वर्क करें, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड। चलिए स्क्वायर कर देंगे दोनों पक्षों का। तो इधर स्क्वायर होगा लैम्डा प्लस 6 का स्क्वायर, इधर इसका रूट खत्म हो जाएगा तो इधर होगा 2 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 40। क्लियर।
ये होगा लैम्डा का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 12 लैम्डा, ये हो जाएगा 4 प्लस लैम्डा का स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। तो देखिए यहाँ पर लैम्डा स्क्वायर इनफ होगा, कैंसिल होगा, 4 लैम्डा को इधर ले लेंगे, बचेगा 8 लैम्डा इक्वल टू ये हो जाएगा 44 और इधर 36 को इधर लेंगे माइनस का, ये होगा 8 लैम्डा इक्वल टू 8 लैम्डा की वैल्यू यहाँ पर बनाएंगे, यही होगा आपका क्लियर आंसर। फोर्टीन नंबर की बात कर लेते दिया, यदि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर समान परिमाण वाले परस्पर लंबवत सदिश हैं तो दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के साथ बराबर झुका हुआ है, अर्थात इसका कोण बराबर है। तो यहाँ पर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर के परिमाण समान है और ये परस्पर सदिश लंबवत है। तो जब यहाँ पर लिखेंगे, जब ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर परस्पर लंबवत हो तब क्या होता है, फॉर्मूला होगा क्या, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0, बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इक्वल टू 0, सी वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0। इसके बाद में इनके परिमाण समान है, मान लेते हैं, माना ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, तो बी वेक्टर भी लैम्डा होगा और सी वेक्टर भी लैम्डा होगा क्योंकि इनके परिमाण समान है। मॉड ए वेक्टर लैम्डा, मॉड बी वेक्टर लैम्डा, मॉड सी वेक्टर लैम्डा। अब दर्शाइए कि सदिश ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इन तीनों सदिशों के साथ बराबर झुका हुआ है। तो इन तीनों सदिशों का बारी बारी से एंगल निकालेंगे, स्केलर गुणनफल से दो सदिशों के बीच का स्केलर गुणनफल का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए इंटू मॉड बी इंटू कॉस थीटा। बेटा आवाज ना करो यहाँ पर तुम लोग, ठीक है। इसके बाद में अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर ए वेक्टर को तो हमने ए ले लिया है और बी वेक्टर की जगह पर लेंगे ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ठीक है। यहां पर लिख देते हैं, जब ए वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर और बी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, पुट करेंगे यहाँ पर ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर यहाँ पर होगा मॉड ए वेक्टर, बी वेक्टर की जगह पर होगा मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, मल्टीप्लाई होगी यहाँ पर ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू सी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। इसके बाद में इसे हम लिखेंगे मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर की वैल्यू होगी यहाँ पर 0 प्लस ए वेक्टर सी वेक्टर की वैल्यू होगी 0, इधर होगा मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू को बाहर करेंगे तो ये बनेगा कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर अपॉन ये होगा मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके बाद यहां पर क्लियर कर लेंगे कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ए वेक्टर है आपका लैम्डा, ये होगा लैम्डा का स्क्वायर, नीचे होगा अपॉन में मॉड ए वेक्टर यानी कि लैम्डा इंटू मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, एक बार कैंसिल होगा, कॉस थीटा की वैल्यू होगी लैम्डा अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, ये इसकी वैल्यू होगी कॉस थीटा की। यानी इसके बीच का जो झुकाव होगा किसके किसके बीच का, ए वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर के बीच का झुकाव कितना आया है, लैम्डा अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। इसके बाद में जब हम बात करेंगे बी वेक्टर और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की बात करेंगे तब भी उसका झुकाव इतना ही आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप क्वेश्चन क्लियर कर पाएंगे। ओके, तो अब यहां पर क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ झुका हुआ कोण भी इतना ही होगा। ठीक है, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार बी वेक्टर तथा सी वेक्टर के साथ लैम्डा अपॉन मॉड ए वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर प्लस मॉड सी वेक्टर ही होगा, ये क्लियर होगा। बात कर लेते हैं 15 नंबर को क्लियर करेंगे। प्रूव दैट ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इनटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर, तब जब ए वेक्टर और बी वेक्टर परस्पर लंबवत हो।
तो हमने आपको पिछली वीडियो में बताया है वेक्टर अलजेब्रा की बहुत सी क्लासेस हमने दी है आपको, और उसमें हमने आपको बिल्कुल परफेक्टली क्लियर कराया है कि जब दो वेक्टर परस्पर लंबवत हों, यानी ए वेक्टर बी वेक्टर पर लंबवत हो, क्लियर है, तो उनके बीच ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 होता है। यहाँ पर ये बात क्लियर है, फॉर्मूला मान लीजिए। अब सवाल को पुट करेंगे यहाँ पर ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू प्रूव दैट मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। मल्टीप्लाई यहां पर कराएंगे इसकी, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, इधर होगा बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। तो ये होगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस, देखिए ये इसे लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसे भी लिखेंगे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इसे लिखेंगे मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू इधर लिखेंगे मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। क्लियर है, जिनको ऐड करेंगे ये होगा ए वेक्टर स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस इधर होगा मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। तो ये आपका बनेगा ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2, इधर इसकी वैल्यू है 0, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0 प्लस ये होगा मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू होगा ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। तो देखिए इसे हम क्लियर करेंगे, मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इक्वल टू ये होगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। तो यहाँ पर होगा LHS बराबर RHS, अतः प्रूव है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर। बात कर लेते हैं 16 नंबर की। यदि दो सदस्यों ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का मान क्या होगा यहाँ पर। तो ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है, तो यानी ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पर लिखेंगे मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। क्लियर है, इसका फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, दो वेक्टरों का स्केल प्रोडक्ट। यहां पर मान लीजिए यदि मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, यदि दो वेक्टर आपस में बराबर हैं तो ये होगा मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड ए वेक्टर इंटू कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये हो जाएगा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये होगा कॉस थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, कॉस 90 0 होगा, तो थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 होगा यहाँ पर। तो 0 से लेके पाई बाई 2 तक की थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू आ रहा है, इसलिए हम इसे लिख सकते हैं थीटा, यहाँ पर स्टार्टिंग होगी 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। ये आपका क्लियर आंसर होगा, 0 इज लेस देन इक्वल टू थीटा और थीटा इज लेस देन इक्वल टू पाई बाई 2। क्यों? क्योंकि यहाँ पर थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू पाई बाई 2 आ रहा है, इसलिए इसका विकल्प जो होगा बी वाला क्लियर होगा। अब बात कर लेते हैं 17 नंबर की। मान लीजिए ए वेक्टर और बी वेक्टर दो मात्रक सदिश हैं, ए वेक्टर बी वेक्टर मात्रक सदिश हैं, मॉड ए वेक्टर इक्वल टू 1 मॉड बी वेक्टर इक्वल टू 1। इसके बाद में और उनके बीच का कोण थीटा है, कोण थीटा है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर एक मात्रक सदिश है। कब? यदि थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3, थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 और थीटा इक्वल टू 2 पाई बाई 3। तो कब होगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू 1 होगा, क्योंकि एक मात्रक सदिश है। देखिए क्या करेंगे इसमें, ए वेक्टर दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे। जब दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू इधर होगा 1। इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1। दोनों वेक्टरों के बीच का कोण थीटा है, तो क्या बनेगा, तो बनेगा मॉड ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा प्लस मॉड बी वेक्टर का स्क्वायर इक्वल टू 1 होगा। ये बात होगी, क्लियर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है कि इसी लाइंस में हम अक्सर स्टूडेंट्स बहुत सी गलतियां कर देते हैं। यहाँ पर इस क्वेश्चन में यदि यहाँ पर हम cos थीटा की वैल्यू को पुट नहीं करेंगे तो हम इस ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, किसी भी मैथड से सॉल्व नहीं कर सकते। तो यहाँ पे बस यही ध्यान देना है कि यदि इसके बीच का एंगल हमें क्वेश्चन में दिया गया है तो इसमें cos थीटा का यूज होना अनिवार्य है। क्लियर है?
तो आप पुट कर देंगे मॉड ए वेक्टर की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 होगा प्लस 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल प्लस मॉड बी वेक्टर की वैल्यू 1 होगी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये 1 कैंसिल होगा, इस 1 को उधर ले चलेंगे तो इधर बचेगा 2 इंटू ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1। इसके बाद में इसे हम लिखेंगे ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। इसे भी हम लिख सकते हैं ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर को मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। चाहो तो यहीं पे मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर लिख सकते हो, या नहीं तो इसको ऐसे क्लियर करेंगे ए वेक्टर का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर इंटू बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1। चलिए पुट कर देंगे, तो इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 1 है, तो ये 1 हो जाएगा, केवल इधर बचेगा cos थीटा इक्वल टू -1/2। तो ये बनेगा cos थीटा इक्वल टू cos 120 की वैल्यू होती है ये -1/2, थीटा इक्वल टू 120 और 120 को जब हम पाई में तोड़ेंगे तो इसका आएगा 2π/3। ये आएगा इसका क्लियर आंसर। थीटा बराबर 2π/3, तो 2π/3 डी वाला विकल्प है, अतः डी वाला विकल्प आपका बिल्कुल क्लियर है। ओके, 80 नंबर की बात कर ले दिया है आई कैप इंटू जे कैप क्रॉस के कैप प्लस जे कैप इंटू आई कैप क्रॉस के कैप प्लस के कैप इंटू आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू क्या होगी। चलो आपसे क्वेश्चन है, देखिए ये आपके लांबिक सदिश है वेक्टर अलजेब्रा की, हमने आपको पिछले वीडियोस के फॉर्मूले कुछ बताए हैं, तो आप वहां पर विजिट कीजिए और जानिए वहां पर क्या। एक बार फिर से चलिए ट्राई कर लेते हैं। यदि आई कैप इंटू आई कैप है तो इसकी वैल्यू होगी 0। के कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू यहाँ पर आई कैप होगी और के कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू माइनस आई कैप होगी। आई कैप क्रॉस जे कैप की वैल्यू होगी के कैप। क्लियर? तो यहाँ पर आई कैप इंटू जे कैप क्रॉस के कैप की वैल्यू होगी आई कैप प्लस जे कैप आई कैप इंटू क्रॉस के कैप। देखिए आई के की वैल्यू नहीं हो सकती क्योंकि आई जे के होता है, देखिए सर्कल बना दें, ये आई है, ये जे है और ये के, आई जे के आई होगा। चूंकि यहाँ पे आई के दिया गया है इसलिए इसकी वैल्यू माइनस है प्लस के कैप, इधर आई जे दिया गया इसलिए वैल्यू इसकी के कैप होगी। तो देखिए ये बनेगा आई कैप इंटू आई कैप वैल्यू 1, जे कैप इंटू जे कैप वैल्यू 1 माइनस लग जाएगा, के कैप इक्वल टू वैल्यू 1, तो कैंसिल होगा, तो 1 इसकी वैल्यू आएगी, अर्थात कौन सा विकल्प आपका क्लियर होगा, सी वाला विकल्प। 19 नंबर की बात कर लेते हैं। 19 नंबर की, यदि दो सदिशों ए वेक्टर बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा है तो एक मॉड ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर है आपस में, कब बराबर होंगे, जब थीटा की वैल्यू इसमें से होगी, कौन सी वैल्यू होगी उसको क्लियर करेंगे। देखिए मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू होगी मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू कॉस थीटा, इधर होगी मॉड ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर की वैल्यू मॉड ए वेक्टर इंटू मॉड बी वेक्टर इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप, ये होगी। तो यहाँ पर इस ये कैंसिल होगा, इधर बचेगा cos थीटा और इधर बचेगा साइन थीटा, एन कैप की वैल्यू यहाँ पर होगी 1, क्योंकि एन कैप एक मात्रक सदिश है इसलिए इसकी वैल्यू 1 होगी यहाँ। इसके बाद में हम cos थीटा को उधर करेंगे तो इधर होगा 1 इक्वल टू ये बनेगा आपका tan थीटा, तो इसे लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू tan में tan π/4 की वैल्यू, थीटा की यहाँ पर वैल्यू होगी π/4। तो अतः यदि दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर जिनके बीच का कोण थीटा है और उनका स्केलर गुणनफल और वेक्टर गुणनफल आपस में इक्वल है तो उनके बीच सदैव π/4 अंश का एंगल बनेगा। तो इसमें π/4 बी वाले विकल्प में आ रहा है, तब 19 नंबर का बी वाला विकल्प आपका बिल्कुल ही क्लियर है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये हुआ वेक्टर अलजेब्रा की अंतिम क्लास। अब यहां से अलविदा करते हैं इस वेक्टर अलजेब्रा से और आपको मिलते हैं एक इसके अगले लेसन्स के बारे में, 11th लेसन के बारे में, जो कि है त्रिविमीय ज्यामिति। ओके, उसमें बात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बताते हैं कि किस प्रकार से बिल्कुल एक सिंपल तरीके से मैथमेटिक्स को, त्रिविमीय ज्यामिति को बिल्कुल ही सिंपल मेथड से हल किया जाता है। तो यदि मेरा वीडियो पसंद आया है आपको तो प्लीज यार लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और अपने उन मित्रों को जरूर सूचित कीजिए जो मैथमेटिक्स में काफी कमजोर हैं या जिन्हें घर बैठे इस लॉकडाउन में कोविड-19 के प्रकोप में पढ़ाई में मजा नहीं आ रहा है, इंटरेस्ट नहीं आ पा रहा, मैथमेटिक्स के सभी क्वेश्चंस नहीं सॉल्व हो रहे हैं, उनसे बताइए कि वो हमारे चैनल पर रेगुलर विजिट करें और हमसे पाएं मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज बाय एक्सरसाइज 1 to A to Z क्वेश्चनों का सोल्यूशन बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो दोस्तों आज आप हमें फॉलो करते रहेंगे, हम आपको देते रहेंगे इसी प्रकार स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चनों को बिल्कुल ही आसान तरीके से। तो कैसे लगी मेरी क्लास, आपको बिल्कुल समझ में आई तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए
थैंक्स।